Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my YouTube channel NK Study Classes. आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी नए कॉन्सेप्ट, नए नॉलेज या नए लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी दी जाती है। अगर हम हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज को उठा लेते हैं तो हिंदी और इंग्लिश को सीखने से पहले हमें क्या सिखाए जाते हैं? एबीसीडी के बारे में जानकारी दी जाती है, स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम मैथ को समझने का प्रयास करते हैं तो मैथ को समझने से पहले हमें क्या सिखाए जाते हैं? नंबर्स के बारे में सिखाए जाते हैं कि 1 + 1 2 कैसे होता है, किसी भी दो नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, किसी भी दो नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये सब जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं आपके किस पर होते हैं? नंबर्स पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या सिखाई जाती है? बेसिक चीजें क्या सिखाई जाती है मैथ्स में? नंबर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आज का हमारा वीडियो जो नंबर सिस्टम है, उन्हीं सब नंबरों को जानेंगे कि नंबर होते कैसे हैं, नंबर को लिखते कैसे हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला नंबर क्या सीखने जा रहे हैं? नेचुरल नंबर के बारे में सीखने जा रहे हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक हम क्या ले लेते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से करते हैं, कैपिटल एन। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 2 3 4 कॉमा डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक। ये आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर आपसे कोई भी अगर पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर क्या जवाब देंगे? नॉट डिफाइंड। अब नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? आपका होल नंबर आता है। नेचुरल नंबर के बाद क्या आते हैं? आपके होल नंबर आते हैं। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर फॉर्म दिस सेट ऑफ होल नंबर। हमने क्या कहा? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। आप इसमें क्या करें? जीरो को शामिल कर ले रहे हैं। होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। कैपिटल डब्ल्यू। होल नंबर का सबसे स्टार्टिंग नंबर कहां से होगा? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। जैसा कि हमने नेचुरल नंबर में देखा सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट के बारे में, उसी तरीके से होल नंबर में भी होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0 होगा, और सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। अब होल नंबर के बाद आपका क्या आता है? इंटीजर आता है। होल नंबर के बाद क्या आते हैं? इंटीजर। इंटीजर को आप क्या करते हैं? दो सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई और कैपिटल जेड से। आप चाहें तो किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल आई और कैपिटल जेड। तो इंटीजर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर। अगर आप इसे प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे इंटीजर का, तो इंटीजर होते क्या हैं? ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। हमने क्या कहा? ऑल नेचुरल नंबर, इट मीन्स दैट ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। हमने क्या कहा? नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर, इट मीन्स दैट काउंटिंग नंबर आर फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर को आप डिनोट किससे किए हैं? आई और जेड से। तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक। तो ये आपके क्या हो गए? इंटीजर हो गए। इंटीजर के बाद आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब इसे भी हम देख लेते हैं। रैशनल नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से करते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? वैसे नंबर जो आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, और जो P और Q होने चाहिए वो कहाँ के मेंबर होने चाहिए? इंटीजर के मेंबर होने चाहिए। और जो Q नीचे में डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। हमने क्या बोला? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q कैन बी रिटन इन द form of
P अपॉन Q, और जो P और Q होने चाहिए वो कहाँ के मेंबर होने चाहिए, इंटीजर के, एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। और जो आपका Q होना चाहिए, इट मीन्स दैट जो डिनोमिनेटर है वो क्या होने चाहिए, 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक ना। एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं रैशनल नंबर का, तो क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 4/5 22/7 etc। ये आपके क्या हो गए, रैशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया। रैशनल नंबर में आपने क्या देखा, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है, देखिए सब P अपॉन Q के फॉर्म में है, और जो P और Q होने चाहिए वो कहाँ के मेंबर होने चाहिए, इंटीजर के मेंबर होने चाहिए। तो देखिए आपका 2 और 3 ये कहाँ के मेंबर है, इंटीजर के मेंबर है। यहाँ पास -4 और 5 क्या है, ये भी इंटीजर के मेंबर है, ठीक। यहाँ पास 22/7 ये तो ऑलरेडी आपका इंटीजर के मेंबर देख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है। एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, 0 को भी आप क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं। कोई अगर अब ये कहेगा कि सर आपने तो ये बताया कि वैसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हैं उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। सर यहाँ पर तो आपका आपने तो सिर्फ 0 लिखा, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पर हम यह जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो नीचे में अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नीचे में क्या है, 1 है। इट मीन्स दैट नीचे में आपके क्या है, 1 है। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर जब ये 0 लिखा हुआ है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, नीचे में क्या है आपके 1 है। और आपने फाइनली इसे क्या कर दिया, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया, और Q आपका क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर के बाद आते हैं आपके इरेशनल नंबर। क्या हमने कहा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर जो आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, जो आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, वैसे नंबर को आप क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के डेफिनेशन है कई और तरीके से हो सकती है। रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग के टर्म्स में भी आप दे सकते हैं। उसी तरीके से आपका इरेशनल नंबर का डेफिनेशन भी तब बदल जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये तमाम चीजें होती हैं, उन सब के टर्म में समझने का प्रयास करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होता है। अभी आप क्या समझिए, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर जो आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक। इरेशनल नंबर के बाद आते हैं आपके रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कुछ और नहीं होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हमने क्या कहा, इट इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कहिए या आप चाहें तो यूनियन भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन और यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, उसे आप क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर के और भी प्रॉपर डेफिनेशन होते हैं। एक और डेफिनेशन देख लीजिए रियल नंबर का। रियल नंबर क्या होता है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। हमने क्या कहा, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, वैसे नंबर को आप क्या कहते हो, रियल नंबर कहते हो, ठीक। तो फाइनली आप आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बारे में सीखा, होल नंबर के बारे में सीखा, इंटीजर के बारे में सीखा, रैशनल नंबर के बारे में सीखा, रैशनल के बाद इरेशनल, और इरेशनल के बाद आपने रियल नंबर सीखा। रियल नंबर के बाद भी क्या होता है, एक और नंबर होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे क्लास 11th हो गया या क्लास 12th में होगा, तो आपको वहां पर एक और नंबर सिखाए जाते हैं। वो नंबर क्या कहलाते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, और जो रैशनल और इरेशनल का डेफिनेशन हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग के टर्म में ये छोड़ा है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, इन सब के डेफिनेशनों को उन सब में टर्म्स में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपका आज का वीडियो आपको बेसिकली काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, आप लोगों को काफ़ी मदद मिला होगा। तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट एंड आपके प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू।